श्रोताओं, हार्ट हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। हार्ट द्वारा ब्लड पंप करने पर आर्टरीज की दीवारों पर जो प्रेशर क्रिएट होता है वह ब्लड प्रेशर होता है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। जब बीपी इससे कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है और जब इससे अधिक होता है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर चेतना। पहले तो डॉक्टर चेतना, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। चेतना जी, पहले तो हमें ये बताइए कि बीपी होता क्या है। प्रियंका जी, आपको ये बता दें सरल शब्दों में ब्लड प्रेशर होता क्या है ना। जब हमारा दिल धड़कता है तो ब्लड पूरे शरीर में जाता है। इस खून का फ्लो नसों की दीवार पर जो दबाव डालता है ना, इसी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर मर्क्यूरी में नापते हैं। इसे 2 नंबरों में हम लोग नापते हैं। जैसे कि आप जब भी बीपी चेक करवाए होंगे 120/80, 130/70, ऐसे 2 नंबर लिखा हुआ हमेशा मिलता है। जो पहला नंबर है उसको ऊपर वाला नंबर या तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये कब नापते हैं? जैसे जब हमारा हार्ट धड़कता है उस टाइम का प्रेशर है। आते हैं तो दूसरा वाला, जो नीचे वाला नंबर है, या तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट ना धड़कनों के बीच आराम करता है ना, उस टाइम का प्रेशर है। मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर हम लेते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर लेते हैं। हाँ जी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 120 mmHg होता है नॉर्मल प्रेशर जो रहता है। तो हम आजकल बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन होता क्या है? जैसे प्रियंका जी आपने पूछे, जैसे हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन इसी में ही आपका मतलब है। हाइपर का मतलब ज्यादा, टेंशन मतलब तनाव, है ना। हाइपर मतलब ज्यादा तनाव, ठीक है। ग्लोबोमीटर सेट किया गया है। किस कंडीशन में हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं? WHO, ICMR, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, ये सब के अनुसार से 120/80 और लेस देन 120/80 mmHg जो होता है ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। और जहां अपन हाइपरटेंशन की बात कर रहे थे ना, तो यही 140/90 mmHg या उससे ज्यादा जब रिकॉर्ड होता है ब्लड प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब अब हमारा जब ब्लड प्रेशर 140/90 अप्रॉक्स आता है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन कही जाती है। हाँ, बिल्कुल जी। तो हाइपरटेंशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन का कारण ये रहेगा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा नमकीन खाना, ज्यादा ऑयली फूड खाना, फ्राइड आइटम्स खाना, रात भर जगना, ओबेसिटी, वही मोटापा जो आम शब्द में बोलते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और नेचुरली बोले तो एज भी एक फैक्टर है। 40 साल हो गया समझ ले, उसके बाद थोड़ा हाइपरटेंशन का या बीपी जो रेज होने का रिस्क रहते हैं, है ना। और फैमिली हिस्ट्री भी वन ऑफ द रीजन रहता है। तो फैमिली हिस्ट्री भी आपके बीपी को मतलब कहना चाहिए फैमिली हिस्ट्री के कारण भी बीपी हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, कुछ और कारण भी है। जैसे इंटरनल प्रॉब्लम्स कुछ लोगों में, जैसे फैमिली में इंटरनल कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, किडनी का प्रॉब्लम, थायराइड इश्यूज, जैसे ये सब में हेरिडिटी में ही आती है। तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी से लेकर ब्लड प्रेशर का भी हम फैमिली हिस्ट्री लेते ही है। हाइपरटेंशन है कि नहीं है। जी, मतलब हाइपरटेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फैमिली हिस्ट्री भी जरूर देखते हैं। हाँ, डेफिनेटली। जी। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं? हम सावधानियां ये रखें, पहले फिजिकल एक्टिविटी करो। फिजिकल एक्टिविटी करो मतलब कि क्या है, नॉर्मल रूटीन अपना एक्टिविटीज के साथ रोज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करो। नहीं हो रही है या तो 1 से 2.5 घंटा इंटेंस विगरस आपको एक्टिविटीज करना पड़ेगा। जैसे जुम्बा हुआ, अपना जो भी एरोबिक्स, रनिंग, मैराथन, ये सब जो आप सुने ही होंगे, ये सब को कंटिन्यू रखो। और हेल्दी वेट को मेंटेन करो। यदि ज्यादा लग रहा है आपको वेट को, कम से कम यदि आप 5 महीने में 5 किलो घटा दिए तो वो आपको 5 mmHg का बीपी घटाने का इक्वालिटी है। मतलब आपके कहने का मतलब जो वेट है वो बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का। हाँ। और ना, जैसे बैड हैबिट्स तो सभी को बैड ही करता है, वैसे स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, और स्ट्रेस को रिड्यूस रखना है। कैसे रिड्यूस रखे? नींद अच्छे से लो और रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करो।
योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, ऐसे अपना स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम रखो। प्रियंका, आपको पता है कि जैसे हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, वैसे ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाते हैं। जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये कब मनाया जाता है? हाँ, ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर साल की मई 17 को मनाते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 2005 से वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाना चालू किया है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या रहा? अच्छा, आते हैं उद्देश्य पे, है ना जी। जनता को जागरूक और ये जानकारी देना है कि हाइपरटेंशन इज प्रिवेंटेबल एंड कंट्रोलेबल। इसका मतलब यह है कि हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, आने से पहले, आफत आने से पहले रोक भी सकते हैं, है ना। हाँ। आप जानकार रहोगे तब तो पता चलेगा, नहीं तो सिम्टम्स आपको पता भी नहीं चलता हाइपरटेंशन का। कब हार्ट अटैक हो जाए, कब स्ट्रोक हो जाए, कब किडनी फेलियर हो जाए, इवन डेथ भी हो सकता है ना। तो मतलब कहना चाहिए कि हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाने लगा है। हाँ, इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर भी। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है। जी। जैसे एक सर्वे भी कहती है दुनिया में ना 1.28 बिलियन ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है। 40% लोगों को पता नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है। मतलब लोगों को इसके सिम्टम्स से ये समझ में नहीं आ पाता कि वो हाइपरटेंसिव है। हाँ। तो इसी बारे में बताने के लिए ही हाइपरटेंशन जागरूक करना है। जी, इसी कारण से इसको मनाया जाते हैं। तो एक तरफ से आपको बताऊं तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। तो जैसे कि किसी भी डे को मनाने के लिए एक थीम डिसाइड की जाती है, तो जैसे वर्ष 2026 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम क्या है? इस साल की जो थीम है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। तो इस थीम के कैंपेन करने से क्या होता है, हाइपरटेंशन की प्रिवेंशन कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, मतलब हाइपरटेंसिव है कि नहीं है वो कैसे होगा, टुगेदर मतलब एक दूसरे से जुड़कर, हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़ो, कम्युनिटी से जुड़ो, या तो सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो, सब ये जोड़ के ना जनता को जागरूक करो। तो जागरूक टुगेदर, ये सब मिलके हम लोग जनता को जागरूक करें कि आप जांच करवा लो, जानकार रहो अपने हेल्थ के बारे में, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन के बारे में। जी। तो क्या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में खान पान की भी भूमिका होती है? हाँ, डेफिनेटली होगी ना, क्यों नहीं होगी, है ना। कम नमक खाओ, कम ऑयल इस्तेमाल करो, ज्यादा फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ, माइक्रोग्रेन्स खाओ, होल ग्रेन्स, मिलेट्स। वही तो बात आ गई ना फिर से घूम फिरा के, ओल्ड इज गोल्ड। यस, मतलब कहना चाहिए कि जो आपकी ऐसी चीजें कि ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, और जितनी जो मिलेट्स जैसी चीजें, अंकुरित अनाज हैं, वो सबका सेवन करना चाहिए। हाँ, वही अपना बाजरा, रागी, ज्वार, वो सब इस्तेमाल करना है ना। जी। और पैक्ड स्नैक्स, रेडी टू ईट मील्स, प्रोसेस्ड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, कॉन्डिमेंट्स जैसे चिप्स हुआ, पिज्जा हुआ, सॉस हुआ, इन सब चीजों से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना है। मतलब ये सब में ना एक तरीके से ट्रांस फैट्स हो या हिडन सॉल्ट्स हो, छुपे हुए रहते हैं, छुपे रुस्तुम। तो कब अपने को हाइपरटेंसिव देख के निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जी। और चेतना जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रोताओं को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ इज योर वेल्थ, सो ईट वेल, मूव डेली, स्लीप इनफ, लिव हैप्पीली, नो योर नंबर्स, कंट्रोल योर प्रेशर। इसका मतलब यह है कि रेगुलरली बीपी नपवाओ। 18 साल यदि हो गया है तो, उससे पहले अपन नहीं मानते हैं वैसे रेगुलरली होगा। हाँ, है ना। 18 साल हो गया है तो रेगुलरली, उसके मतलब यह है कि साल में एक बार तो कम से कम अपना रेगुलर चेकअप करना। हाँ, और टोटल हेल्थ चेकअप भी साल में एक बार कराना, है ना। तो यदि ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, वो लोग क्या करेंगे, रेगुलरली मेडिसिन लेना, अपना फिजिशियन से टाइम पे अपना सलाह लेते रहना। और ऐसा होता है, अरे यार मैं आलस हो गई, भूल गई मेडिसिन लेने में, ये नहीं होना चाहिए। यदि भूल जाते हैं ना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मतलब मेडिसिन नहीं लेने पे या स्किप करने पे तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के चांसेस बहुत रहता है। इसीलिए रेगुलरली मेडिसिन लो, अपना फिजिशियन से रेगुलर चेकअप के लिए जाता रहना। मतलब डॉक्टर जब फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, प्लीज आप सारे काम छोड़ के पहुंचना चाहिए। यस, हेल्थ इज योर प्रायोरिटी। जी, है ना। हाँ। और ये है कि तनाव घटा लो, बीपी भगा लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। इसका मतलब यह है कि हेल्दी सिटीजन, हेल्दी नेशन।
थैंक यू चेतना जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी जिसका लाभ वो जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।